सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर नई दिल्ली में 2 दौर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक की अध्यक्षता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल और सेना प्रमुख भी मौजूद। कर्नाटक में लोगों पर महंगाई की मार। बढ़े पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर भाजपा ने दर्ज करवाया विरोध। दाम कम नहीं करने पर सभी जिला केंद्रों पर पार्टी कल करेगी राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में गहराया जल संकट। पानी की किल्लत को लेकर भाजपा का 14 जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी। दिल्ली भाजपा इकाई ने किया कई इलाकों में मटका फोड़ प्रदर्शन। भाजपा सांसदों और विधायकों का आप सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का ऑरेंज और रेड अलर्ट किया जारी। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में लू के थपेड़े चलने की आशंका। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार मन की बात कार्यक्रम मासिक रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से देश को करेंगे संबोधित। मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने विचार और सुझाव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। एक जगह रखी जाएंगी सभी महापुरुषों की प्रतिमाएं। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात कर्नाटक की। कर्नाटक सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने के फैसले का राज्य में विरोध हो रहा है। भाजपा इस मुद्दे पर राज्य की सिद्धारमैया सरकार को जमकर घेर रही है। बढ़ी हुई कीमतों में विरोध प्रदर्शन में भाजपा ने कल राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने पेट्रोल के दाम 3 रुपये और डीजल की कीमतों को लगभग 3.05 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला लिया है। कर्नाटक में नए करों के साथ उपभोक्ताओं को अब पेट्रोल 103.84 प्रति लीटर और डीजल के लिए 88.93 प्रति लीटर की कीमत पर मिलेगा। तेल के बढ़े हुए दाम का सीधा असर रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं पर पड़ेगा, जिससे आम नागरिकों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने कहा है कि राज्य सरकार के पास गारंटी योजनाओं और मुफ्त योजनाओं के कारण विकास कार्यों के लिए पैसे ही नहीं है। रोजमर्रा के विकास कार्यों और कर्मचारियों के वेतन के लिए राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है। इस कारण राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर आम लोगों पर बोझ डाल रही है। Implementation of the guarantee schemes, there is no amount, there is no financial position is good in the state exchequer. So they are spending a lot of amount for implementation of the guarantee schemes. For the day-to-day affairs, for development work and day-to-day for the payment of the salary of the employees and other things, there is no money in the khazana of the state government. For that purpose, they have taken the steps to burdenize the common people, middle class people, by increasing the diesel and petrol price. It is unreasonable. और वहीं कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने भी राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने को लेकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की बेवजह की गारंटी लागू करने के कारण राज्य को महंगाई का बोझ उठाना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम के विरोध में भाजपा कल राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। Desperate Chief Minister Siddaramaiah ji, since he is not able to
is not able to give any new programs in the state of Karnataka simply because of their guarantee. See, after Lok Sabha elections, now they have increased the price of petrol and diesel by 3 rupees and 3 rupees 50 paise. This will cost dearly for all the sections of the people in the entire state. So urge Honorable Chief Minister to take back this decision immediately. Tomorrow, we have organized protest across the state, and we are not going to keep quiet till the rates increase has been taken back. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने तेल के दाम बढ़ाने को लेकर कर्नाटक सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो आधी अधूरी गारंटी लागू की है उसके कारण कर्नाटक में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दाम को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने अचानक दाम बढ़ा दिए। प्रहलाद जोशी ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने बढ़े हुए दाम वापस नहीं लिए तो भाजपा इसका विरोध करेगी। कर्नाटक सरकार ने बिना सोच, बिना प्लानिंग आधा अधूरा गारंटी जो लागू किया है, उसके कारण देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल डीजल का दाम कर्नाटक में ज़्यादा हुआ है। मोदी सरकार संवेदनशील के साथ ये प्राइस कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा है, लेकिन कर्नाटक सरकार ये दाम अचानक दोबारा बढ़ा दिया है। इसके परिणाम क्या होता है? हर एक एसेंशियल कमोडिटीज का दाम जो है, जो हम डेली यूज करते हैं, उसका दाम बढ़ेगा। मैं इसका खंडन करता हूं। तुरंत इसको रोल बैक करना चाहिए, और ये नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी अंत तक इसमें हम लड़ेंगे। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस देश भर में महंगाई का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन जिन राज्यों में उसकी सरकार है वहां जनता पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। यही तो कांग्रेस का खटाखट खटाखट लूटने का मॉडल है। हाथी के दांत और कांग्रेस के सिद्धांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। कांग्रेस देश भर में ढिंढोरा पीटती है महंगाई का, और अपने राज्यों में जैसे कर्नाटका हो गया, जैसे हिमाचल हो गया, वहाँ पर कमर तोड़ महंगाई बढ़ाने के लिए, आम आदमी को, कॉमन मैन, मिडिल क्लास और किसान को कुचलने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देती है। आज जिस प्रकार से कर्नाटका में दाम बढ़ाए गए हैं, ये दिखाता है कि कर्नाटका की ट्रेजरी को, जो हमने सरकार जब छोड़ी थी, फुल करके छोड़ा था, उन्होंने अपनी क्रैकपॉट स्कीम में सारे पैसे बर्बाद कर दिए, क्योंकि कर्नाटका की तिजोरियां खाली कर दी लूट कर। इसीलिए अब किसान पर, मिडिल क्लास पर, कॉमन मैन पर बोझ डाला जा रहा है। और देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच पानी के लिए त्राही त्राही कर रही दिल्ली की जनता बुरी तरह से परेशान है। सरकार के स्तर पर बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन अब तक सरकार इस संकट का कोई समाधान नहीं ढूंढ सकी है। पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता के कारण दिल्ली की लगभग 3 करोड़ आबादी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी के लिए दिल्ली की जनता टैंकर के सहारे है। दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। कई जगहों पर घंटों तक वाटर टैंकरों का इंतजार करने के बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। टैंकर आते ही लोग उस पर टूट पड़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे पानी का संकट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कल तक साथ चुनाव लड़ने वाले पानी को लेकर आमने सामने आ गए हैं। जल संकट पर कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं जल संकट को लेकर आज भी भाजपा दिल्ली भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में आज दिल्ली के सभी 14 संगठनात्मक जिलों में अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते उत्पन्न जल संकट के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा के सभी सांसद भी विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। भाजपा की दिल्ली इकाई ने मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में जारी जल संकट को लेकर भाजपा पूरे दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी ने दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया और नारे और बोर्ड के साथ भाजपा ने जुलूस निकाला। आरोप लगाने की बजाय खुद काम करिए। दिल्ली की जनता ने चुना है आपको। आपको माता बहनों ने बस में फ्री राइडिंग करने के नाम से वोट दे दिया होगा।
बिजली मीटर 200 रुपये 200 यूनिट बिजली फ्री में, उसलिए वोट दे दिया होगा गरीब लोगों ने। अब वो जो हजार का पानी खरीद रहे हैं गरीब आदमी, उनको चिंतन करना चाहिए कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, उसके बदले में गर्मी के 3 महीने में हमें हजारों रुपए पैसे पानी में देने पड़ते हैं। तो ऐसी सरकार चाहिए जो सबका साथ सबका विकास की बात करे। तो केजरीवाल को निश्चित रूप से नैतिकता तो है ही नहीं, रोज सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, गिरगिट के भी बाप है रंग बदलने में, तो इसलिए इनसे नैतिकता की बात तो नहीं कर सकते। जनता को ही इनको हटाना पड़ेगा, इनको हटाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली में जल संकट को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर माफियाओं से साठगांठ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 10 सालों में दिल्ली की आप सरकार लोगों के घरों तक पानी तक तो पहुंचा नहीं पाई, लेकिन शराब जरूर पहुंचा दी। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कि वाटर की समस्या आपकी बनाई हुई है, उस पर ध्यान देने के बदले, अपनी जिम्मेदारी उठाने के बदले, 10 साल में उन्होंने क्या किया वो बताने के बदले अब फिर से किसी और पर दोष। पर सवाल यह बनता है कि वाटर टैंकर माफिया के साथ क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं का साठगांठ है? बिल्कुल है, इसके तथ्य सामने आए। क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करने से चूके? बिल्कुल चूके। क्यों चूके? क्योंकि कमीशन मिल रहा है। और तीसरी बात, 10 वर्ष हो गए हैं, आप घर तक पानी तो नहीं पहुंचा पाए, केवल शराब पहुंचा पाए। और जो 80,000 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला किया, उसका नतीजा ये है कि दिल्ली वासी हर रोज़ एक टैंकर पानी के पीछे बाल्टियां लेकर 100-100, 200-200, 300-300 लोग सुबह के समय एक-एक गली में, एक-एक मोहल्ले में खड़े हो जाते हैं। दिल्ली जल संकट को लेकर हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने बात की भाजपा नेता विजय जॉली से। आखिर वो क्या वजह है कि दिल्ली सरकार समय पर दिल्ली की जनता की प्यास का ख्याल नहीं रख सकी और ऐसी भीषण गर्मी में उनको प्यासा छोड़ दिया। इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी मुखर है और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना विरोध दर्ज कराते हुए जनता के साथ खड़ी है। विजय जॉली जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, एक बड़ा अहम सवाल कि जब पता था दिल्ली में गर्मी पड़नी है और एक्स्ट्रा पानी की जरूरत हो सकती है, तो क्यों नहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के पास वो ब्लूप्रिंट था जिससे उनको पानी मिल सके? देखिए, आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार का एक सेट पैटर्न रहा है। आरोप लगाओ, भाग जाओ, झूठ बोलो और इतना झूठ बोलो कि लोगों को वो लगने लगे कि वो सच है। दिल्ली सरकार ने ये वादा किया था 24 घंटे 7 दिन हम पीने का पानी दिल्ली की जनता को मुहैया करवाएंगे। आज तक मुहैया नहीं करा पाए। जब हर वर्ष दिल्ली के अंदर गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत होती है तो दिल्ली जल बोर्ड समर एक्शन प्लान बनाता है। कोई समर एक्शन प्लान नहीं बना, टैंकर्स की बढ़ोतरी नहीं हुई, पीने के पानी की जो वाटर लीकेजेस हैं, जो मुनक कनाल के माध्यम से, जो हरियाणा से, जो हिमाचल से पानी दिल्ली को मिलता है, उसको रास्ते में किस प्रकार से रिसाव होता है उसको भी दिल्ली सरकार रेगुलेट करने में नाकाम साबित हुई है। दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं अगर दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार अगले जनवरी 2025 के चुनावों में हम उखाड़ फेंकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ये दूधारी जो तलवार है वो दिल्ली की जनता के हितों के लिए काम करेगी। ये दिल्ली की जनता को हम इन प्रदर्शनों के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि और कोई आपके साथ हो या नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी आपके हर एक मुद्दे पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस गर्मी के अंदर भी आपके पीने के पानी की कमी के मुद्दे के ऊपर दिल्ली सरकार को जगाने का काम कर रही है। ये थे विजय जॉली साहब, जिनका साफ तौर पर मानना है कि आखिर वो क्या वजह थी कि जिसको लेकर दिल्ली सरकार किसी ब्लूप्रिंट के साथ सामने नहीं आए, और अब जब जनता पानी को तरस रही है तो ऐसे में उनके जनप्रतिनिधि और नुमाइंदे जो हैं वो क्यों नहीं जनता के बीच में। साथ में उनका एक आह्वान भी है और आश्वासन भी है कि दिल्ली की जल के संकट के समय वो दिल्ली की जनता के साथ हैं। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संगम बिहार, दिल्ली, डीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम
आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक में श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना और स्थानीय पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं। ये बैठक 2 दौर में चलेगी। सुबह 11 बजे शुरू हुई पहली दौर की बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और आतंक निरोधी ऑपरेशन, काउंटर इंटेलिजेंस, टेरर फंडिंग को रोकना, LOC पर घुसपैठ पर रोक समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी दौर की बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होगी। इस बैठक में 29 जून से लेकर 19 अगस्त तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के दोनों मार्ग बालटाल और पहलगाम की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यात्रियों की सुविधा और अन्य कार्यों पर मंथन होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट UG मामले में सामने आई गड़बड़ियों को लेकर सख्ती दिखाई है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, इस मामले को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उन्होंने छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दिया कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहाँ थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट की आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है। दूसरा, 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूँ, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, NTA की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 1 जुलाई से प्रभावी होने वाले नए आपराधिक कानूनों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे। इसके लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग की व्यवस्था चल रही है। 3 नए कानूनों को लेकर जागरूक करने के लिए कानून मंत्रालय देश भर में सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में कानून एवं न्याय मंत्रालय का 3रा सम्मेलन आज कोलकाता में आयोजित किया गया। 1 जुलाई से लागू होंगे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके लिए BPNRD ये भी ट्रेनिंग दे रही है। हमारी जो जुडिशियल एकेडमी जगह जगह हैं, नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल है, हर राज्य में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब जगह इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा होना है, FSL की जो लेबोरेटरीज ज्यादा बढ़ानी है, ये सब चीजें साथ साथ चल रही है। और 1 जुलाई से ये तीनों नए कानून जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण हैं, ये तीनों लागू हो जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर भी मेघवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जहां हिंसा हुई है वो हमारे ध्यान में है और सरकार पूरी तरह से सचेत है। 1 जुलाई से लागू होंगे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके लिए BPNRD। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा ने कई लोगों को प्रभावित किया। हिंसा में बेघर हुए पीड़ितों से केंद्रीय राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बरुईपुर पार्टी कार्यालय में मुलाकात की।
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज शाम संविधान सदन के गेट 7 के सामने नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति और संसदीय कार्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। संसद भवन परिसर में महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन महान भारतीयों ने हमारे देश के इतिहास, हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये प्रतिमाएं परिसर में अलग अलग स्थानों पर स्थित थीं, जिससे आगंतुकों के लिए उन्हें ठीक से देखना मुश्किल हो जाता था। इसलिए इन प्रतिमाओं को संसद भवन परिसर के अंदर एक स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है, ताकि संसद भवन परिसर में आने वाले गणमान्य व्यक्ति और अन्य आगंतुक इन प्रतिमाओं को एक ही स्थान पर यानी प्रेरणा स्थल पर आसानी से देख सकें और श्रद्धांजलि दे सकें। इन महान भारतीयों की जीवन गाथाओं और संदेशों को नई तकनीक के माध्यम से आगंतुकों तक पहुंचाने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है, ताकि लोग इनसे प्रेरणा ले सकें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जानकारी देते हुए बताया कि संसद भवन परिसर के अंदर लगी सभी महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं को एक स्थान पर नियोजित कर प्रेरणा स्थल बनाया गया है, जिससे कि संसद में आने वाले पर्यटकों के साथ नई पीढ़ी को उन महापुरुषों के इतिहास की जानकारी मिल सके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी हो, सभी प्रतिमाओं को हमने एक स्थान पर लाया है, ताकि आने वाली पीढ़ी जितनी भी प्रतिमाएं हैं, 15 प्रतिमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, उनके जीवन दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त, उनके संघर्षों के बारे में, और उन्होंने इस देश के इतिहास में जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक योगदान के साथ भारत को उच्चतम स्तर पर ले जाने का उनका योगदान है, उस पीढ़ी को जान सके। इसीलिए इन सब प्रतिमाओं को सम्मानपूर्ण तरीके से एक स्थान पर लाए। आने वाला समय ये प्रेरणा स्थल सभी संसद देखने वाले आगंतुक अतिथियों और नौजवानों के लिए विशेष स्थान होगा। संसद परिसर में बनाए गए प्रेरणा स्थल को भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सभी महापुरुषों की मूर्तियां एक ही स्थल पर लगे होने से लोग एक ही स्थान पर महापुरुषों को नमन कर उनके बारे में जान सकेंगे। संसद भवन में विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, शहीदों की मूर्तियां लगी हुई थी, लेकिन प्रशासन ने ये तय किया कि इन सब मूर्तियों को एक स्थल पर लाकर और प्रेरणा स्थल के रूप में उसको विकास किया जाए। उसका लाभ ये है कि कभी देश के और विदेश के जो अतिथि आते हैं पार्लियामेंट में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने में बजाय अलग अलग ले जाने के एक जगह पर वो व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आयोजन 30 जून रविवार को देश भर में भव्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए आप भी अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनमें से कुछ चयनित विचारों और सुझावों को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।